हाय नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि इन राशियों में आपकी सफलता प्राप्ति और लाभ के कौन से सिद्धांत हैं, किन किन राशियों को क्या करना चाहिए, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आज आपको मंगली के बारे में जानकारी दे मंगला मंगली कैसे होता है। देखिए, आपका लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और अष्टम में और 12वें में यदि मंगल है तो आप मंगली होंगे। आप में मंगल के दोष होते हैं, उस दोष को दूर करके आप मंगली लड़की से शादी करिए। यदि ये नीच राशियों में है तो और आक्रामक हो जाता है। इस बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे रही हूँ मंगल मंगला के बारे में। और मैं मेष लग्न की कुंडली बना करके लग्न के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि आपके किस लग्न वालों को सफलता प्राप्ति की कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन से क्या करना चाहिए, इससे आपके जीवन में आपको अच्छा संकेत मिले, ये बारे में आज आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, एक राशि मेष राशि है, ये काल पुरुष की पहली राशि है। जो ये सफलता के लिए और धन प्राप्ति के लिए जो ये सिद्धांत है, इसको आप पालन करेंगे तो जीवन में जरूर आप श्रेष्ठता की ओर और भाग्योदय आपका होगा। मेष राशि वाले व्यक्ति वो पराक्रमी, साहसी और बहुत दयालु होते हैं। धैर्य की उनके अंदर कमी होती है। ये सबके ऊपर एक शासन करने की प्रवृत्ति होती है इनके। ये अपना अस्तित्व बनाए रखने की इनके अंदर प्रवृत्ति होती है। ये जीवन में इनकी अपने रिश्तेदारों के प्रति इनके जीवन में उनकी ताकत उनके भाई बहन रिश्तेदार हैं। ये अपने भाई बहनों से बहुत लगाव करते हैं। इन लोगों पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि अपने दम पे कार्य नहीं करना चाहते। जो भी कार्य होगा उनके दम पे करने की कोशिश करते हैं। तो ये इतना ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो जाते हैं कि उनके सहारे के बिना ये चल ही नहीं पाते हैं। तो मित्रों का सहयोग भी लेते हैं ये और रिश्तेदारों का भी सहयोग लेते हैं। तो भाई बहनों पे ये पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं। ये पूरा उनके ऊपर निर्भर होकर कार्य करना चाहते हैं। कोई काम होगा तो अपने परिवार वालों को सौंप देंगे, अपना नहीं करेंगे। तो ये आपका थोड़ा-सा अवगुण है, इसको आप दूर करने की कोशिश करिए, क्योंकि स्वनिर्भर होकर कार्य करिए। इतना भी किसी के ऊपर अपना हावी मत होइए या उसको उसके ऊपर इतना निर्भर ना होइए, कहीं न कहीं आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। आत्मनिर्भर बनिए। तो ये स्वभाव को आप साहसी पराक्रमी सब हैं, लेकिन ये भावनाओं को थोड़ा-सा आप हटाइए अपने मन से। और देखिए, इनका भाग्येश जो होता है वो नौ राशि है। 9 राशि कौन-सी होती है? बृहस्पति की राशि होती है। और सूर्य को जल आप दें और आप विष्णु भगवान की पूजा करें, आप गुरुओं का आशीर्वाद लें तो आपका भाग्य प्रबल होगा। केले का दान करिए, पीले चीज़ों का दान करिए तो आपके जीवन में निखार आएगा। तो ये हुआ मेष लग्न वालों की बारे में जानकारी। और ये वृषभ लग्न यहाँ पे आएगी। तो देखिए, यहाँ वृषभ लग्न आई तो आपका स्वामी शुक्र हुआ। शुक्र की राशि यहाँ पे आई तो यहाँ पे 6 आएगी, यहाँ बुध होगी और यहाँ पे होगा आपका 10 नंबर। तो 10, 11, 12, 1, 2 यहाँ पे 10 नंबर आपका भाग्य शनि हुआ। शनि के उपाय आप करेंगे, माँ दुर्गा की पूजा करें। शनिदेव का पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, जल डालें, दूध मिला करके जल करें और एक दीपक प्रज्वलित करें तो वृषभ लग्न वालों के जीवन में उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो वृषभ लग्न वाले के बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दे रही हूँ। वृषभ लग्न वाले कैसे होते हैं? इससे स्वभाव होता है, ईमानदार होते हैं, भावनाओं में ये नहीं बहते, हर काम बौद्धिक क्षमता इनकी तेज होती है, दृढ़ निश्चय लेते हैं, प्रेम को दृढ़ता से पकड़ के चलने वाले होते हैं, प्रेम के प्रति लालायित तो होते हैं, लेकिन प्रेम को जल्दी ये अपने हाथ से जाने नहीं देते। रिश्तों को जकड़ के रखने की शक्ति इनके अंदर होती है। किसी रिश्तों में सहन शक्ति भी होती है, सह करके अपने रिश्तों को बनाए रखने की कला इनके अंदर होती है। आकर्षण व्यक्तित्व होता है, विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण बढ़ता है। इनके अच्छे और बुरे दोनों गुण इनके अंदर हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि शुक्र से प्रभावित हैं तो अच्छे गुण भी इनके होंगे और बुरे गुण इनके अंदर होंगे। ये व्यक्ति धैर्यशील और रिश्तों को संजो के रखने की क्षमता रखते हैं। इनको शनिदेव इनके भाग्य शनि होते हैं। शनि के मंत्रों का आप जाप करिए, पीपल के पेड़ में आप दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सूर्य को जरूर अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य आपका 5वें नंबर में राशि में आ जाता है तो आपका कहीं ना कहीं आप समाज में
बहुत थोड़ा-सा आपके अंदर एक अनचाहा डर बना रहता है, तो इसको निकालने के लिए आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, क्योंकि यहाँ पे सूर्य चौथे भाव में आ जाता है, तो आपके लिए कहीं न कहीं सूर्य को आप मजबूत करने की कोशिश करें। और तीसरी लग्न है, वो मिथुन लग्न हुई। मिथुन लग्न यहाँ पे आई तो 3, 4, 5, 6, 7, तो आपका यहाँ तुला आएगा और यहाँ 11 आएगा। तो आपका शनि भी, आपका मिथुन लग्न वालों का शनि भाग्येश होता है, तो आप भी शनि का उपाय करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और मंदिर में जा कर के आप शनिवार को दीपक जलाएं और माँ काली, माँ भैरवी, भैरव बाबा का और माँ काली का आप पूजा करिए, देवी शक्ति को जागृत करिए, श्री गणेश की पूजा करिए, तो आपके जीवन में उन्नति होगी। तो और मिथुन लग्न वाले व्यक्ति भ्रमित रहते हैं, ये कभी एक इनका स्थिर स्वभाव नहीं होता, भ्रमित रहते हैं, छोटी छोटी बीमारियों से अक्सर जूझा करते हैं, छोटी बीमारियों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ भी परिवार के सदस्य इनके कहीं ना कहीं बीमार रहते हैं, सशंकित रहते हैं। काम धंधा जो भी करते हैं, वो नौकरी करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का इनको अनचाहा डर बना रहता है। छोटी छोटी परिस्थितियों में दुखी हो जाते हैं और छोटी छोटी खुशियों पे खुश भी हो जाते हैं। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में कहीं ना कहीं इनको मतभेद हो जाता है, कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबके लिए करेंगे, लेकिन जब इनके लिए कुछ करना होगा तो परिवार इनको कहीं ना कहीं इन्हें दुख का वातावरण इनके घर में हो जाता है। तो और चौथी राशि जो होती है वो कर्क राशि होती है। चौथी राशि कर्क राशि होती है। ये व्यक्ति बहुत दयालु होते हैं, ऊपर से दयालु और अंदर से कहीं ना कहीं बहुत कठोर होते हैं, अपने लक्ष्य के लिए बहुत कठोर होते हैं। अंदर से ये बहुत मजबूत होते हैं, ऊपर से दयालु दिखते हैं, ऊपर से परिवर्तनशील होते हैं, घबराए रहते हैं, लेकिन अंदर से किसी बात को लेकर बहुत ठोस होते हैं। ये भावना में बह जाते हैं, इमोशन इनके अंदर बहुत होता है। ये कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग में फंस जाते हैं और उनकी भावनाओं को कद्र करके अपनी कहीं ना कहीं अपने प्रेम के लिए ये कहीं ना कहीं कलंकित भी हो जाते हैं थोड़ा सा क्योंकि प्रेम को ये ठुकरा नहीं पाते, प्रेम की महत्व को समझते हैं। तो कर्क लग्न वाले व्यक्ति का स्वामी चंद्रमा होता है, कभी सुखी कभी दुखी, ये नेचर होता है इनका। इनको बदलते रहने, हर समय कोई ना कोई इनकी भावनाएं बदलती रहती हैं। ये निर्णय लेने में स्वयं निर्णय नहीं लेते, ये दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल बनिए और अपने सोचने विचारने की क्षमता को थोड़ा सा स्थिर रखिए और भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की जितना आप करीब जाएंगे उतना आपका ये दृढ़ता आपके अंदर आएगी, क्योंकि भगवान भोले बाबा दृढ़ता के मूर्ति हैं। आपके चंद्रमा कहीं ना कहीं आपका अच्छा होगा। तो ये राशि वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं दयालु होते हैं। तो इनके दयालुता इनके जीवन में कभी ना कभी इनको कहीं ना कहीं इनको दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। चंचल स्वभाव होता है, ये जिसके साथ रहते हैं ये कड़े नहीं हो पाते, इसलिए मानसिक परेशानी इनके अंदर इनके जीवन में लगी रहती है। तो और इनका यहाँ चाहे आपकी लग्न कर्क है तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे सूर्य 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे मंगल आया। आपका मंगल योग कारक ग्रह है। मंगल के मंत्रों का जाप करिए, हनुमान जी की आराधना करिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में आप जाके तुलसी दल चढ़ा के मोतीचूर का लड्डू चढ़ाइए और बांटिए, तो आपके जीवन में उत्साह आएगा, आपके शक्ति जागृत होगी। और यहाँ पे आपका 9वें भाव में आपका यहाँ पे 8 आया, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपका बृहस्पति आपका भाग्येश होगा। कर्क राशि वालों का भाग्येश बृहस्पति होता है। बृहस्पति की स्थिति अच्छी होने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप बृहस्पति भगवान को भी पूजा करने की कोशिश करें और बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें और लोगों को पीला चीज़ों का दान करिए, गरीबों को, ब्राह्मणों को, छोटे बच्चों को कापी पेंसिल दान करिए। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा। तो आपका भाग्य और आपका पंचम भाव, भाग्येश और लग्न, ये तीनों को मजबूत करने से आपके जीवन में नया उत्साह आएगा। सिंह राशि वाले देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्ति सिंह राशि अगर आपकी लग्न में हो गई, मैं सब लग्नों के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ, इसको आप अपनी राशियों से भी जोड़ सकते हैं। सिंह लग्न वाले व्यक्ति देखिए, शेर की आकृति, उनका चिन्ह जो होता है सिंह राशि वालों का शेर होता है। शेर जो कार्य करता है वो लक्ष्य उसका एक रहता है, वो अपने लक्ष्य पे रहते हैं। मित्रों को नुकसान, इनके मित्र बहुत होते हैं, लेकिन मित्र इनके ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं।
ये दूसरे के बहकावे में कभी नहीं आते हैं। दूसरों के अपने लक्ष्य पे अपने निर्णय से काम लेने वाले होते हैं। अपने मन से चलने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी भावनाओं में और परोपकार में ये कहीं न कहीं दूसरे के मन से चलने लगते हैं, दूसरों की भलाई करने में अपनी कहीं न कहीं नुकसान कर लेते हैं। नेतागिरी दिखाने के चक्कर में, आगे बढ़ने के चक्कर में कभी न कभी ये दिक्कत आ जाती है। ज़मीन जायदाद का निर्णय लेने से पहले बहुत विचार-विमर्श करें, जल्दीबाजी में कोई कार्य ना करें, क्योंकि कभी-कभी आपको धोखा मिलने की संभावना हो जाती है। देखिए यहाँ 5 आया तो 5, 6, 7, 8, 9 आपका यहाँ पे धर्म भाव में 9 नंबर आई, 9 नंबर का बृहस्पति होता है, बृहस्पति और भगवान राम की पूजा करें। आप बृहस्पति भगवान के साथ पूजा करने की कोशिश करिए। यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 1 तो मंगल आपका भाग्येश हुआ। मंगल के भाग्येश को बढ़ाने के लिए आप सिंह लग्न के हैं तो भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, राम दरबार रामचंद्र जी की पूजा करें। ये सब चीज़ें आपके भाग्य को बढ़ाएंगी। और आपका भाग्येश 1 नंबर यहाँ पे आया है तो आप मंगलवार के मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करिए। मंगल संबंधी लाल चीज़ों का आप दान करेंगे तो आपकी भाग्य में प्रबलता आएगी। और लाल चीज़ों का दान देंगे। लाल चंदन अपने लगाइए, लाल चंदन मंदिर में पंडित जी को दीजिए। लाल चीज़ें जैसे लाल फल जो है उसको दीजिए, लाल फूल चढ़ाइए भगवान जी को, तो आपकी भाग्य में वृद्धि होगी। तो भाग्येश ये हुआ। आपका कन्या राशि है, कन्या राशि आपकी है, कन्या लग्न है आपकी, तो आपकी आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। आपको नुकसान की परवाह ना करें, क्षमता से अधिक कार्य ना करें आप, तो आपके जीवन में समस्याएं आ सकती है। अपनी क्षमता के अनुसार, क्योंकि आपका शरीर थोड़ा-सा वो होता है, आपके शरीर में थोड़ा-थोड़ा बीमारियाँ भी आ जाती हैं, शरीर से थोड़ा मजबूत आप कम होते हैं, इसलिए अपने शरीर को विशेष ध्यान दे कर के चलने की कोशिश करें। आप अपने दिमाग से चलते हैं, कहीं न कहीं कहीं न कहीं बहुत कई बातें होती हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं अपनी बातों को आगे कर के अपनी बात को ही चलाने की कोशिश करते हैं। समाज में आपको मान प्रतिष्ठा भी समय मिलता है। कभी आपका जो हँसी मज़ाक का स्वभाव होता है, आप स्त्रीयोचित गुण आपके अंदर आ जाता है। कहीं न कहीं आप स्त्रियों के साथ घुल-मिल कर अपने कहीं न कहीं असम्मान भी आपको मिल जाता है। इसलिए अपने अपने को ये सोचिए कि हम पुरुष हैं, पुरुषोचित जो गुण होते हैं, जो पुरुषों के आदर्श होते हैं, उनको पालन करके भी आप जीवन में चलिए। अपने को कभी एकदम वो स्त्रियों से घुलने-मिलने की बहुत कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना एक मर्यादा में रहना चाहिए। अब बुधवार का आप भगवान यहाँ पे 6 आया, आपका लग्न 6 हुई, 6, 7, 8, 9, 10 तो आपका यहाँ 10 आया, 11, 12, 1, 2 आपका शुक्र आपका भाग्येश होता है। तो शुक्र को आप बढ़ाएँगे, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, नारियों की आप स्त्रियों की इज़्ज़त करें, स्त्रियों का सेवा करें, स्त्रियों का माँ, बहन जो भी आपकी स्त्री से संबंधित जो भी आपके रिश्ते हैं, उनको आप महत्व दीजिए, तो आपका भाग्य बढ़ेगा। और आपके अंदर एक क्वालिटी होती है कि आप जो है बहुत हँसमुख नेचर के हैं। कोई भी समस्याएँ आती हैं तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और शांत मन से उसका निष्कर्ष निकालते हैं। ये सब गुण आप में होते हैं। तो इस राशि वाले किसी की सलाह को नज़रअंदाज करके अपने ही दिमाग से चलते हैं, मज़ाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। इससे कभी न कभी आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। और तुला लग्न वाले देखिए, तुला लग्न वाले व्यक्ति जीवन में सब सुविधाओं को पाने के बावजूद भी असंतुष्ट रहते हैं। उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। तराजू की तरह ये जीवन में संतुलन बना के चलेंगे, तभी इनका सुखी रहेगा। जहाँ भी किसी पक्ष को आप ज़्यादा महत्व दिए तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और आपके जीवन में कहीं न कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप हर चीज़ को एकांत में बैठ के मनन करके हर चीज़ को करिए, तभी आपके जीवन में सामंजस्य रहे, क्योंकि तुला लग्न का ही चिन्ह ही तराजू है, इसलिए तराजू की तरह आप सामंजस्य करके अपने जीवन को चलाने की कोशिश करें। प्रिय होते हैं, अन्याय आप नहीं होने देख सकते, किसी के प्रति अन्याय सहन नहीं कर पाते हैं। किसी के अन्याय हो रहा है तो उसके सामने आप अपना भी नुकसान उठा लेते हैं और बेवजह किसी के न्याय करने के सहानुभूति के कारण कहीं न कहीं आप फँस जाते हैं और आपके दिमाग में किसी तरह से दिमाग में भी आपका वो हो जाता है, दिमाग आपका परेशान हो जाता है। किसी के लिए इतना ज़्यादा आप
उनके अपना भी नुकसान कर देते हैं। और ये सामंजस्य करने वाले होते हैं। काम त्रिकोण में ये राशि आती है। सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करें, जिससे जीवन में आपके सुविधाएं आपके होगा। सूर्य इसमें तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, 10 डिग्री का है तो नीच का हो जाता है। आप इमोशनल बहुत होते, भावुकता में आकर के किसी कार्य को कर लेते हैं, बाद में धोखा खा जाते हैं, दुख होता है आपको। परिवार में परिवार को जोड़ के चलने वाले व्यक्ति होते, रिश्तों को खराब नहीं करना चाहते। किसी रिश्ते में अगर मन मुटाव होगा तो आपको बहुत दुख होगा। आप राम दरबार का चित्र लगा के रामचंद्र जी के पूजा करें तो आपके जीवन में आपका भाग्योन्नति होगी। और गायत्री मंत्र का आप पाठ करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और 8वां भाव देखिए, 8वीं राशि आपकी है, वृश्चिक राशि है, तो आप समय पे अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाते। और मेष राशि और वृश्चिक राशि इसकी राशि होती है। तो आज मैंने थोड़ा सा के बारे में आपको जानकारी दी। नमस्कार।